नमस्कार। अपनी नमस्कार कहानी सर। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच विशेष अतिथि श्री नवीन वर्मा जी हैं, जो सीनियर जनरल मैनेजर हैं मुंजाल ग्रुप में और लुधियाना बेस हैं। आपका स्वागत है नवीन वर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शक को, जो आप हमें सुन रहे हैं। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा विशेष तो ऐसा कुछ लाइफ में हुआ नहीं, लेकिन यस, जो भी हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है सर। जी प्लीज। या मैंने एक्चुअली मेरा जन्म हरिद्वार में हुआ। तो फादर वाज इन बीएचएल, हरिद्वार में ही थे। तो वहीं से एजुकेशन हमने प्राप्त की। और धीरे धीरे शुरू में तो क्योंकि फादर थे साथ में, तो स्ट्रगल्स का पता ही नहीं लगा। लेकिन बाद में जब डोर खुद हाथ में आई, तो हमने कहा अभी अब आ जाइए मैदान में स्ट्रगल के। तो फिर हमने एमएसडब्ल्यू किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। आफ्टर डूइंग माय एमए इकोनॉमिक्स, आई डिड माय एमएसडब्ल्यू। तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी आगरा। पहली बार जो है, जब हमने अप्लाई किया तो उसमें रिजेक्ट हो गए, तो बड़ा लगा कि ये क्या हो गया भाई, ये कैसे क्वालिफाई होगा। दूसरी बार जब देखा तो वो हाथ से निकल गई अपॉर्चुनिटी, तब तक लास्ट डेट निकल गई। बड़ा दुख हुआ, ये क्या हुआ। फिर तीसरी बार तो हमने जैसी पेपर में आया जिस दिन, उस दिन हमने अप्लाई किया और बड़ा मेहनत के साथ उसको क्वालिफाई किया। 20 सीटें होती थी हमारी उन दिनों। तो वो मैंने अचीव किया, एक टारगेट, फर्स्ट माइलस्टोन, एमएसडब्ल्यू में एडमिशन। बिकॉज एंट्रेंस था, ग्रुप डिस्कशन और रिटन टेस्ट। तो उसके बाद सपना था कि भाई बीएचएल में लगेंगे वेलफेयर ऑफिसर। फादर साहब भी हमारे वहीं थे। तो पता लगा कि वो वैकेंसीज ही फिल हो चुकी हैं। और एक बार जिसने गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लिया, तो वो फिर मुश्किल ही होता है निकलना वहां से, और वैकेंसी फिर क्रिएट होना। तो वो सपना टूट गया बीएचएल में नौकरी करने का। तो फिर हम होटल इंडस्ट्री में आ गए, फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली एक कमरे में रहते थे, और बाहर ढाबे पे, हरिहर भोजनालय पे खाना खाते थे शाम को। तो बड़ी स्ट्रगलसम लाइफ थी। फिर होटल में बाय द वे हम पता लगा, इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रुप ऑफ होटल्स, ये आजकल इट इज नोन एज द ललित, विच इज एट कनॉट प्लेस, बाराखंबा रोड पे है। जी जी। तो वहां से हमने 1200 रुपये में नौकरी शुरू कर दी। और उसमें रहना खाना और फिर मकान का किराया देना, वो सारा शुरू किया। तो सुबह 9 बजे जाना, रात के 9 बजे आना। तो काफी स्ट्रगल किया, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए आगे। और इस पोजीशन पे आए हैं एज सच। और बाकी फैमिली जो है हमारी, वो फैमिली में तो कोई दिक्कत नहीं आई कभी लाइफ में। लेकिन हाँ, लाइफ जो है इट इज नॉट इजी। अगर आपको चरमोत्कर्ष पे प्राप्त करना है, अगर चरमोत्कर्ष को पे जाना है, तो उसके लिए जी मैंने जो अपनी लाइफ में एक वो पाया है, जो अनुभव पाया है, वो ये है कि बिना मेहनत के आपको मंजिल नहीं मिल सकती। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। कोई कुछ कहता है कि लो जी, दवाई खा लेंगे पतले हो जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। वो सारा मैंने अपनी लाइफ में करके देखा। तो वही फंडा मुझे याद आया कि भाई देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो अब क्या है कि सुबह मॉर्निंग में जाते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने लीक से हटके बताया, लेकिन ये रिलेटेड है उसी से ही, कि भाई आपको संघर्ष करना है जिंदगी में, तभी आप किसी ऊंचाइयों पे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आई स्टार्टेड माई करियर एज पर्सनल असिस्टेंट, एंड नाउ आई एम सीनियर जनरल मैनेजर एचआर। आफ्टर 1 year I will be promoted as vice president HR, hopefully sir, because life is unpredictable. But yes, we can think that yes, after over a period of time हम यहाँ पर होंगे। तो ये मैं कहना चाह रहा था। दैट्स इट। आप अभी जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए भी लोगों का बहुत सपना रहता है कि एक बड़े कंपनी में सीनियर जनरल मैनेजर एचआर बने। तो बहुत लोगों का सपना होता है। और सर। आप इस लेवल तक पहुंचने के लिए एक लंबा समय रहा आपका। तो यस सर। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगा कि अब तो बहुत हो गया, एक जो सर से पानी ऊपर का है ना, जो स्ट्रगल और डिप्रेशन का
लेवल हाई, ऐसा कभी कोई घटना घटी और कैसे उसको ओवरकम किए, बता सकते हैं? समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे कहीं मैं नौकरी करता था, तो पता लगा कि वहां पे सीईओ चेंज हो गया और उसने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई जितना पुराना स्टाफ है आप जाइए और नौकरी ढूंढिए। और फैमिली के साथ मतलब एक ऐसा खड़े पांव बोलना कि भाई ये क्या हो गया कि भाई नौकरी ढूंढिए और 30 तारीख का आपका लास्ट होएगा। तो वो बड़ा स्ट्रगलसम टाइम था, डिप्रेशन का पीरियड था। लेकिन मैंने जो है ना डिप्रेशन को ओवरकम नहीं करने दिया अपने ऊपर, क्योंकि ऐसा है अगर आप किसी को अपना अधिकार दूसरे को देते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी चाबी दूसरे को दे दी है और वो चाबी आपकी घुमा रहा है और आप घूम रहे हैं। तो अगर कोई गाली देता है और आपको एकदम क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो इसका मतलब कि उसने आपकी चाबी को ऐंठ दिया, तो इसलिए आप गुस्से में आ गए। तो अपने मेरी मैं जो सबको कहना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि अपनी चाबी ना दें कभी भी किसी को। अगर अपनी चाबी आपने दे दी तो आपको वो गवर्न करेगा, ना कि आप खुद गवर्न होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ जी कि जॉब अप्लाई करता रहा रिगरसली, और फाइनली जैसे 30 जून को वहां से हुआ तो 7 जुलाई को मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, एंड विद ए गुड पोजीशन एंड गुड रेम्युनरेशन एंड गुड फैसिलिटी। वाह, बहुत बढ़िया। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे लिसनर को या जो व्यूअर को, कि उनके लिए क्या मूल मंत्र है सफल होने का और स्ट्रगल से सक्सेस होने का? बिल्कुल सर, मैं इसमें जो भी सुनने वाले हैं आपके और जो भी हमारे प्रिय भाई हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि एक प्रैक्टिस करें आप। सबसे दो तीन चीजों के बारे में बात करूंगा। एक तो क्रोध जो है ना, क्रोध पे काम करें। आजकल क्या है कि हर आदमी जो है ना नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, और छोटा सा भी अगर जैसे आप इस मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और हल्की सी टच हो गई तो वो बंदे एकदम से आपको मारने आ जाते हैं। मैं जर्मन के बारे में नहीं कह सकता, जर्मनी के, लेकिन इंडिया में तो अभी ऐसा ही हाल है कि अगर हल्की सी टच हो जाए और वो आ जाते हैं लड़ने और गालियां शुरू हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि क्रोध जो है ना उसको आप शांत रखें। अगर हर आदमी क्रोध पे नियंत्रण करेगा तो सारे वो हो जाएंगे कि भाई इसको भी क्रोध नहीं आ रहा और दूसरे बंदे को भी नहीं आ रहा, और हंस के आगे जा रहे हैं। तो मैंने जैसे एक एक्सपीरियंस देखा था कि जैसे आप स्कॉटलैंड गए, उधर गए, तो अगर आपने किसी ने गलती से हॉर्न बजा भी दिया तो वो सॉरी कहते, सॉरी सॉरी। तो ये कल्चर जो है वो हमें भी डेवलप करनी है। तो क्रोध पे काम करना है। दूसरा, जो विचार आ रहे हैं हमारे ऊपर, डिप्रेशन हमारे पे हावी हो रहा है, उसके लिए योग को अपनाएं। योग इज द बेस्ट विच आई थिंक। आप सूर्य नमस्कार करिए, आप कपाल भाती करिए, है स्ट्रेस रिलीवर है। ये भी चीजें जो मेरे को फील हुआ है, इसका अनुभव हुआ है। अनुलोम विलोम इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर आईज। मैं एक बार मेरे सिर में पेन हो रहा था तो मैंने अनुलोम विलोम किया और एयर ली तो बिल्कुल ठीक हो गया और स्ट्रेस फ्री हो गया। तो वो बड़ी अच्छी चीज है सर। तो क्रोध पे, और एक थर्ड चीज, अपनी चाबी अपने पास रखिए, दूसरे को ना दीजिए। अपने दूसरा आपको गवर्न ना करे कि भाई वो गुस्सा करवा रहा है आपको तो आप भी गुस्से में हो रहे हैं। साइड कर दीजिए आप बिल्कुल उसको, या तो ये मैं कहना चाह रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही बात कही। 3 पॉइंट। पहला कि आप अपनी चाबी अपने पास से रखें, यस। आप कोई आपको दूसरा व्यक्ति गवर्न ना करें। दूसरा, योग करें और योग करें। अपने आप को बैलेंस रखें। और तीसरा जो है, गुस्सा पर नियंत्रण रखें। यस 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 यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपनी कहानी में आकर के अपनी कहानी शेयर करने के लिए। और थैंक आप यू सर। सबसे जो भी व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कमेंट्स भी करें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।